हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक गंभीर विषय पर आपसे अपनी राय शेयर करूंगा। दरअसल जीवन में अक्सर एक प्रश्न उठता है, क्या हमारा जीवन भाग्य से चलता है या फिर कर्म से? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, और कुछ कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। परंतु सत्य इन दोनों के बीच नहीं, सत्य इन दोनों की समानता में छिपा है। अगर गौर से देखा जाए, कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जानते हैं किस तरह? और एक बात और कि समय का जो चक्र है वो साक्षी है सभी का। कल्पना कीजिए कि एक काल चक्र का जो निरंतर घूम रहा है, उस चक्र का एक भाग है कर्म और दूसरा भाग है भाग्य। कर्म वह है जो हम आज करते हैं, भाग्य वह है जो कल हमारे सामने परिणाम बनकर खड़ा होगा। लेकिन क्या वास्तव में ये दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं। मगर क्यों? इस बात को तो समझना है, मतलब कि इसी बात को तो समझना है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बिना स्किप किए। अगर कोई बात गलत लगे तो कहें गलत है और उसको ठीक करें, और सही लगे तो सही भी कहें। आइए समझते हैं दरअसल भाग्य क्या है। क्यों मैं बार बार प्रारब्ध की बात करता हूं? क्यों कहता हूं उपाय काम तब करेंगे जब आप अपने कर्मों को अच्छा करेंगे। एक बात अच्छे से हम सभी को समझ लेनी चाहिए, वो क्या? कि भाग्य वास्तव में हमारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। कर्म बीज हैं। जब कोई व्यक्ति मिट्टी में बीज बोता है तब वह तुरंत फल नहीं बनता, और धैर्यशील व्यक्ति साधना करता है, निश्चित समय के आने की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है बीज को समय चाहिए, धैर्य चाहिए, प्रयास चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो बीज खराब भी हो सकता है। उसी प्रकार हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज ही तो है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ पा रहे हैं वह विचारों का ही परिणाम है, और समय उस बीज को भाग्य के रूप में उगाता है। भाग्य फल है। जब फल आता है तो हम उसे भाग्य कहते हैं, क्योंकि बीज की जो परिणति, पहले कोपल फूटेगा, फूल निकलेगा, फिर फल बनेगा। परंतु यह सारा कार्य अचानक नहीं हुआ। वह तो हमारे कर्मों की ही परिपक्वता है, धैर्यशीलता है। आज जो परिस्थिति है वह हमारे कल के कर्मों की छाया है, और आज जो हम कर रहे हैं वह हमारे आने वाले कल का निर्माण करेगी। यही तो सब कहते रहे हैं कि भाग्य हमारी हथेलियों में है। इसका सीधा सा मतलब है कि आदमी जब मेहनतकश आदमी जब काम करता है तो अपने भाग्य को बना लेता है। और इसी से यह बात साबित होती है कि कर्म और भाग्य में 36 का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह कर्म और भाग्य की समानता को ही दर्शाता है। यदि कर्म ना हो तो भाग्य नहीं बनता, और यदि भाग्य ना हो तो कर्म का परिणाम भी नहीं दिखाई देता। दोनों ही एक वृत्त के दो हिस्से हैं, जैसे दिन और रात, जैसे श्वास और प्रश्वास। समय का चक्र यह सिद्ध करता है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसके बाद में जैसा बीज बोएंगे वो काटना पड़ेगा। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है, पर न्याय का आधार हमारे कर्म ही तो होते हैं, और हम उसे ईश्वर को बुरा भला कहकर अपने बुरे कर्मों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए, और यदि भविष्य बदलना है तो सबसे पहले कर्म बदलना होगा। जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर
मैं ये समझा पाने में सफल हुआ हूं कि कर्म और भाग्य शत्रु नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि कर्म बीज हैं, भाग्य वृक्ष है, समय जल है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि ये जीवन उस वृक्ष की छाया है। जहां पर ये जीवन पल्लवित हो रहा है ना, वह अपने आप नहीं हो रहा, वो कर्म भी ले रहा है, समय भी ले रहा है। इसलिए आज ऐसा कर्म करो कि कल का भाग्य स्वयं तुम्हें प्रणाम करे। इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक ना रखना, क्योंकि यही सत्य है कि जैसा आप कर्म करोगे दूसरों को लाभ दोगे, खुद भी लाभ होगा। कर्म ही भाग्य है और भाग्य ही कर्म का परिणाम है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने पास तक रखकर स्वार्थी ना बने। बोलिए जय जय श्री सीताराम।